डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की दरख्वास्त जमानतों पर समात। बानी पीटीआई के वकील पेश, जज ने रिमार्क्स दिए कि 8 जुलाई तक दौरान इद्दत निकाह केस वकीलों पर फैसला करना है। जमानतें इसके बाद रख लेते हैं। समात 16 जुलाई तक मुलतवी। कोयटे की अदालत ने मां और उसके 3 बच्चों के कातिल को 3 बार मौत की सजा सुना दी। एक बच्ची को जख्मी करने पर 10 साल कैद और 15.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुजरिम ने 2021 में 4 बहन भाइयों को उनके घर में घुसकर कत्ल और जख्मी किया। 1 साल बाद बच्चों की मां को भी मार डाला था। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। आज से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बाज़ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में गर्मी का राज रहा। तुर्बत और जैकबाबाद समेत से गर्म मकाम रहे और जहां पारा 49 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 42 डिग्री लेकिन शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। कराची में सड़कों से मजीद 11 लावारिस लाशें मिली। रेस्क्यू इदारों मरने वाले नशे के आदी और गदागर करार दे दिया। पुरस्कार हलाकतों पर वज़ीर दाखिला सिंध का दुख और अफसोस का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि वाक़यात की तहकीकात की जा रही हैं। अमवात कैसे हुई? अगर बिजली की लोड शेडिंग मरकजी वजह हुई तो क्या इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी? क्या इलेक्ट्रिक मुंतज़मीन और जिम्मेदारों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे? कराची में ना बिजली ना पानी, सिर्फ परेशानी। हीट वेव की सूरत हाल में घंटों की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। हुक्मरानों से रहम की अपील। कहा कोई तो नोटिस ले, जब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा और इस गर्मी में जीना दुश्वार ही होगा। बेसिक नीड्स इंसान की होती है, पानी, बिजली और खाना, और तीनों चीज़ें फेल है तो मेरे हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारा शहर कहाँ जा रहा है भाई। गर्मी के मारे लोग रोडों पे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? लाइट नहीं है, फ्रिज खराब है, गोश्त खराब हो रहे हैं, सब रखे रखे, पानी ठंडा मिल नहीं रहा, बर्फ़ मिल नहीं रही है यहाँ पे। लाइट नहीं है, लाइट के चक्कर में जो बाहर बैठे हो गर्मी के मारे, लाइट की वजह से तो बहुत सारे मसले मसाइल है। पानी के लिए परेशानी होती है, जो लाइट होगी तो पानी आएगा। पेशावर में गैर एलानी लोड शेडिंग से बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान। ना दिन को चैन ना रात को सुकून, खातन भी दुआएं करने लगी। कोयटा में लोड शेडिंग से कारोबारी सार्फिन को दिन में तारे नजर आ गए। कई घंटे लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गया। थरपारकर में शदीद गर्मी की लहर के दौरान 25 मोर हलाक हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध के मुताबिक मोरों की हलाकतें तहसील मिट्टी, इस्लामाबाद, इस्लामकोट, छाछरों के देही इलाकों में हुई। 21 बीमार मोरों के इलाज के लिए मिट्टी पोल्ट्री सेंटर लाया गया, जिनमें 11 हलाक हो गए, 12 को बचा लिया गया। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर अहम या कयास सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़ेह कर दें ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कबायली जिरगा बुला लिया। जिरगे में ऑपरेशन से मुताल्लिक करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी के बाद सिफारिशात की रोशनी में सूबाई और कौमी असम्बली में मामला उठाया जाएगा। आम जिरगे के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कॉन्फ्रेंस के मकसद तमाम सियासी जमातों को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना और एतमाद में लेना है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहां सरमायाकारी नहीं होती। कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ उमर अयूब का कहना है कि वो ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। KPK के लोग दहशतगर्दी के सताए हुए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है
और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में एतराफ़। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिल बयान करप्शन होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार। इस्तेहाल से पेंशन अखराजात कम करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कोशिश करेंगे अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। जो दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे उनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका का सवात में हजूम के तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान महकमा ख़ारिजा महकमा ने कहा है कि मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश है। मजहबी आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ का एहतराम किया जाए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। ऐसे इक़दाम की हिमायत करते हैं जिनसे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिले। बानी PTI की अडियाला जेल से रिहाई के इम्कानात में इजाफा। 27 जून को इद्दत में निकाह केस में बरियत हुई तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे। इद्दत में निकाह केस की सजा के सिवा बानी PTI की तमाम सजाएं खत्म हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत मंजूर हो चुकी। तोशाखाना केस की सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। साफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी बरी हो चुके। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के तमाम केसेस में बानी PTI जमानत पर हैं। ईरान में सदारत इंतखाबात जुमे को होंगे। 6 उम्मीदवार मैदान में। मुख्तलिफ ममालिक से मीडिया नुमाइंदे कवरेज के लिए पहुंच गए। सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला सैयद अली खानदाई ने अवाम से कहा है कि सदारती इलेक्शन में वोटर्स का बड़ा टर्न आउट ईरान के लिए काबिल फ़ख्र और दुश्मनों के लिए बड़ा धचका साबित होगा।